शादी के पैगाम सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके भेजे जाते हैं। इसी देश में तो है कह रहा ना, घर चले जाइए उनके, जाइए रिश्ता लेकर के, अगर दम है तो, अगर हिम्मत है तो रिश्ता लेकर जाइए वहां से उनके घर। और वहां इतनी सारी महिला सांसद है, महिला विधायक हैं, आपको इकरा हासिल नहीं मिली बोलने के लिए? सुषमा स्वराज की बेटी भी है, आप जरा हिम्मत है जरा एक टिप्पणी करके दिखाइए जरा उन पर। वैसी जो है जिस देश में जिसकी आवाज है, जिस कम्युनिटी उसे अपनी आवाज मानती है, तो कम्युनिटी इसे अपना जीजा कहे। इस बदशकल जैसे, बदसूरत जैसे, इस कूड़े के ढेर पर चढ़ने वाले इस प्राणी को जो है अपना जीजा कहे। बदनजर उठने ही वाली थी किसी जानिब, मगर अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। इस शख्स को अगर अपनी बहन बेटी का ख्याल आया होता तो इस तरह की टिप्पणी हरगिज ना करता। जिस तरीके से सांसद इकरा हसन का अपमान हुआ है, अब कई बार होते चला जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, भारत की संस्कृति में कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जिस समाज में, जिस संस्कृति में नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास करते हैं। अब उसी संस्कृति वाले देश में एक बदशक्ल सा, बदसूरत सा एक आदमी एक चुनी हुई सांसद के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करता है। यह हटा दीजिए कि वो सांसद है, यह हटा दीजिए कि वो माननीय है या वो कोई भी है, बात सवाल यह है कि वो एक महिला है, वो एक बेटी है, इस देश की बेटी है। और इस देश में जो बहन बेटी है वो हमेशा साझी रही हैं, वो सबकी रही हैं, बहन बेटी जो है उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना, ये उनकी मानसिक जो मनोदिशा है उसको दर्शा रहा है। और ये दर्शाता है कि इनकी सोच, इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों की सोच किस हद तक ये लोग गिर चुके हैं कि वो अब उस आम आदमी से होते हुए अब वो मान्य को भी नहीं बख्श रहे हैं। और उस पर कार्रवाई ना होना और बेशर्मी और बेगैरती के साथ में उसका फिर से एक और बयान आ जाना कि मैं तो अपनी बात पे अडिग हूं। तो यानी कि जो सरकार का इकबाल है, जो सरकार ये कहती है कि बहन बेटियों को अगर आप छेड़ोगे, चौराहे पर छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर तुम्हें यमराज खड़े मिलेंगे, जिस सरकार के मुखिया ने यह बयान दिया, उस 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, 2 बयान उस आदमी के आ चुके हैं, लेकिन उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या छेड़खानी सिर्फ उसे ही माना जाएगा जब कोई हाथ से टच करेगा? ये जुबान से बदजुबानी करना, क्या ये छेड़खानी की श्रेणी में नहीं आता है? क्या छेड़खानी सिर्फ उसे ही माना जाएगा जब कोई हाथ से टच करेगा? ये जुबान से बदजुबानी करना, क्या ये छेड़खानी की श्रेणी में नहीं आता है? ये जिस तरह की बयानबाजी हुई है और जिस तरह सरकार और पुलिस उस पर पूरी तरह से मौन मानो कुछ है ही नहीं, तो यानी कि आप शामिल हैं इस अपराध में। ये जो अपराध किया जा रहा है नैतिकता के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, जिस तरह से ये अपराध किया गया है, जिस तरह से एक महिला सांसद के खिलाफ ये टिप्पणी की गई है, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और सिर्फ एक सांसद पर टिप्पणी नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने ये कहा, उस आदमी ने कहा कि ओवैसी मुझे जीजा बोलेंगे। अजीब बात है, अजीब विडंबना है इस देश की। मतभेदों से लड़ते लड़ते आप यहां तक गिर चुके हैं। यही जिस संगठन से जुड़ा है वो संगठन दम भरता है कि हम बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। यह है बहन बेटियों की रक्षा की आपकी दलीलें कि आप अपने से विरोधी विचार वाले के खिलाफ आप इस तरह की टिप्पणी करें और बेगैरती के साथ में उस पे जो है उस पे आप अडिग रहे, और उससे बड़ी विडंबना यह है कि पुलिस उस पर कोई कार्रवाई ना करे, और उससे बड़ी विडंबना यह है कि जो मुख्यमंत्री ये कहता है, जिस सरकार का मुखिया ये कहता है कि अगर चौराहे पर बेटी को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे, वो खामोशी से ये सब सहन करता रहे। ये कैसी स्थिति पैदा कर दी है यहां पर इस प्रदेश के अंदर? शादी का पैगाम तो भेजा है। बात यह है कि शादी का पैगाम भेजा है, ये आप भी जानते हैं किस मानसिकता के तहत वो पैगाम भेजा है। शादी के पैगाम ये सोशल मीडिया पर भेजे जाते हैं, शादी के पैगाम सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके भेजे जाते हैं। इसी देश में तो है कह रहा ना, घर चले जाइए उनके, जाइए रिश्ता लेकर के, अगर दम है तो, अगर हिम्मत है तो रिश्ता लेकर जाइए वहां से उनके घर, और वहां जाकर रखिएगा ये सब बातें। ये समाज में तनाव पैदा करने के लिए, समाज में विघटनकारी एजेंडा लागू करने के लिए, ताकि लोग आपको जो है अटेंशन करें, लोग आपको थोड़ा सा उसमें आप चर्चाओं में आ जाएं, इस तरह की बयानबाजी। और शादी की ये वो खुद कह रहा है कि मैं तो शादीशुदा हूं पहले से, यानी कि यही लोग, यही गैंग ये कहता है कि मुसलमान 4 शादी करते हैं, वो अपराध है। ये आदमी पहले से शादीशुदा होने के बावजूद
अपनी कभी प्रॉपर्टी का हवाला दे रहा है, कभी अपनी उस बदशक्ल का हवाला दे रहा है कि दिखने में ठीक ठाक हूं, दिखने में ठीक ठाक हूं, आईने में देखो जरा जा करके। वो जो कूड़ियों पे चुगता है ना, वो कूड़ियों पे चढ़ता है, उससे शक्ल ना मिलती जुलती हो तो बताना, सर्वे करा लीजिए। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह और कलिमा भी पढ़ रहे हो। देखिए बात क्या है, शादी एक निजी मामला है। कोई आदमी किससे शादी करे, कोई महिला सांसद, कोई महिला किससे शादी करे, ये एक निजी मामला है, बेहद निजी मामला है। ठीक है, ये परिवार तय करते हैं, ये आदमी तय करते, आपस में दो लोग तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा करके, इतनी सारी महिलाएं सांसद हैं, महिलाएं विधायक हैं, आपको इकरा हसन नहीं मिली बोलने के लिए? सुषमा स्वराज की बेटी भी है, आप जरा हिम्मत है, जरा एक टिप्पणी करके दिखाइए जरा उन पर, वो भी सांसद हैं। लेकिन आपको चूंकि अपनी जो मानसिकता है वो दर्शानी है, आपको ये प्रमाण देना है कि अब इस गैंग के, ये जो कुंठित गैंग है, ये जो उपद्रवी गैंग है, कि अब इसके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि अब ये टिप्पणी करते करते ये मुस्लिम महिलाओं तक आ गया, मुस्लिम बेटियों तक आ गया। ये पहले बुरके वालियों पर टिप्पणी करता था, फिर ये हिजाब वालियों पर टिप्पणी करने लगा, और अब ये जो है, अब ये आगे बढ़ गया है। और तो अब ये जो सांसद है, जो एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत की मेंबर हैं, अब ये उस पे टिप्पणी करने लगे, उन्हें टिप्पणियां सुनने को मिलेंगी। सोचिए महिला आयोग कहां है। इसी सांसद में खड़े होकर के आजम खान ने एक महिला सांसद की तारीफ कर दी थी, भाजपा ने आसमान सर पे उठा लिया था, माफी मांगो माफी मांगो, माफी मंगवाई गई उनसे, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और यहां एक सांसद के खिलाफ इस तरह की अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, और सब मौन है इस पे। एक लाइन का ट्वीट कर दिया अखिलेश यादव ने, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, दूसरे लोगों ने कर दिया, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया? उस मुख्यमंत्री को बार बार याद दिलाना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ को, आपने ही कहा है कि चौराहे पर अगर बेटी को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। यमराज भेजिए नहीं उसके पास में, क्यों नहीं भेज रहे यमराज उसके पास में? हाथ से छेड़ेगा तभी छेड़खानी मानी जाएगी, जुबान की छेड़खानी कोई छेड़खानी नहीं है क्या? जरा पढ़िए चार्टर क्या आता है, क्या चार्टर है जो कहता है यौन हिंसा का, यौन अपराध का जो चार्टर है वो क्या कहता है, पढ़िए उसे। वो सिर्फ हाथ से टच करने पे ही नहीं होती है, वो जुबान से भी होती है। और जिस तरह की बदजुबानी ये आपराधिक प्रवृत्ति का ये आदमी, बदसूरत सी शक्ल का ये प्राणी, जिस तरह की ये बदजुबानी ये कर रहा है, इसलिए उसे उम्मीद है कि उन्होंने तो, उनके संगठन ने तो एक सांसद के घर पर धावा बोल दिया था, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब एक सांसद को जो है आप इस तरह के प्रस्ताव भेज दीजिए, यहां भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। कानून का इकबाल कहां है? जिस निष्पक्षता की आप बात करते हैं, जिस भेदभाव रहित समाज की आप बात करते हैं, वो है ये, वो समाज है ये। गृह मंत्री कह तो रहे रात के 12 बजे महिलाएं सुरक्षित है प्रदेश। ये महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? गृह मंत्री भी उसी पार्लियामेंट के सदस्य हैं। इकरा हसन जिस पार्लियामेंट की सदस्य हैं, गृह मंत्री भी उसी के सदस्य हैं, उन्हीं के सहयोगी हैं। उनकी साथी सांसद पर इस तरह की औचित टिप्पणी की जा रही है, इस तरह के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, तो उन्हें नहीं दिखा ये सब बातें, उन्हें कुछ नहीं दिखता है। और ये फिर वही जिसकी मैंने शुरुआत करी थी, फिर वही आता हूं कि जिस समाज में नारी को पूजने का, जिस संस्कृति में नारी को पूजने का, जिस देश में नारी को पूजने का दम भरा जाता हो, वहां पर इस तरह की बदजुबानी के लिए आपको जो है जगह दी जा रही है, और आपके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचिए इस नफरत ने इस देश में कैसा समाज बनाया है, कैसा गैंग बनाया है, कैसे कुंठित लोगों को सरों पर बिठाया है। और बहुत से लोग आकर उसकी वाहवाही कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बयान दिया है। शर्मनाक है ये। लेकिन वसीम साहब इच्छा तो जाहिर कर सकते हैं ना, अगर किसी बात किस मंचा के तहत इच्छा जाहिर आप सोशल मीडिया पर करेंगे? मैंने कहा ना, आप में दम है, आप में अगर हिम्मत है तो आप प्रस्ताव लेकर के, इस इच्छा को लेकर के आप कैराना जाइए उनके घर पे, चल जाएगा पता आपको। इच्छा जाहिर कर सकते हैं, कमाल की बात है, इच्छा जाहिर कर सकते हैं। इच्छा जाहिर आप इकरा के लिए करेंगे, बाकी सांसद नहीं है इस देश में, बाकी महिलाएं सांसद नहीं है ना, उनके लिए करके दिखाइए जरा। राजपूत सांसद है, उनके लिए करके दिखाइए जरा। चूंकि वो इकरा हसन है इसलिए उसके लिए इच्छा जाहिर की जा रही है आपकी।
ये कुंठा है आपकी, ये आपकी नफरत है, ये मानसिकता है कि यहां पर आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं। उन्हें दर्शाने की कोशिश है कि जब चाहेंगे हम तुम्हारे घरों पर जो हमला कर देंगे, जब चाहेंगे तुम्हारी औरतों को उठाकर ले आएंगे। ये मानसिकता है, ये है वो मानसिकता जिस मानसिकता के तहत ये इच्छा जाहिर की गई है। समझ नहीं आता क्या? सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ स्पष्ट है। और उस पर सत्ता का संरक्षण, पुलिस का कार्रवाई ना करना, योगी आदित्यनाथ की चुप्पी। जो योगी ये कहते हैं कि एक अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे, कहां है यमराज? छुट्टी पर गए हैं क्या? उस आदमी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? वो लगातार बयानबाजी कर रहा है। क्या वो सिर्फ एक महिला पर, एक सांसद पर बयानबाजी है? वो इस देश की आधी आबादी पर बयानबाजी नहीं है। इच्छा जाहिर कर रहे हैं। कमाल की बात है, इच्छा जाहिर कर रहे हैं। कोई उनकी बेटी, उसकी भी तो बेटी होगी, कोई उसके लिए इच्छा जाहिर कर दे, चल जाएगा पता। जिस संगठन से वो जुड़े हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की है जी, उसी संगठन से पिछले दिनों जो है रामजी लाल गौतम पे भी घटनाएं हुई थी। तो समाजवादी पार्टी का क्या अपने सांसदों के प्रति उतना स्टैंड क्लियर एक लाइन का ट्वीट क्या है अखिलेश यादव ने? एक लाइन का ट्वीट क्या है महिला सांसद के लिए? और वो महिला सांसद कौन है? उसके बाप, उसके दादा सांसद रहे, उसके पिताजी सांसद रहे, उसकी माताजी सांसद रही, और वो खुद सांसद है। तो इसके बावजूद उस सांसद के लिए एक लाइन का ट्वीट क्या है? और आप जिस देश में बेटियां साझी होती हों, जिसमें बेटी मतलब बेटी, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी नहीं है। बेटी मतलब बेटी होता है। वो व्यक्ति जिस कह रहा है देश कि में हमारी इच्छा है कि ओवैसी मुझे जीजा बोले, इसके लिए मैं करना चाहता हूँ विक्रासन शादी। नहीं, ऐसा क्या क्वालिटी है तुम्हारे अंदर? तुम्हारी गैंडे जैसी शक्ल है। मैं उस जानवर का नाम नहीं लेता जिससे तुम्हारी शक्ल मिलती जुलती है, उसका नाम लेना चाहता मैं। लेकिन सवाल यह है कि यही इच्छा कोई और जाहिर कर दे। रामजी लाल गौतम का जिक्र कर रहे थे अभी पत्रकार आपके। रामजी लाल गौतम ने एक बयान दिया था, सिर्फ उनके घर पे हमला कर दिया था इन लोगों ने, इस संगठन ने। वो संगठन जिसने संजय लीला भंसाली, जिन्होंने वो फिल्म बनाई थी पद्मावत, उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा हो, उस संगठन से हैं ये आदमी। महिलाओं की, नारियों की सुरक्षा का दंभ भरते हैं और बहन बेटियों पर इस तरह की ओछी टिप्पणी करते हैं, ऐसी बदनजर रखते हैं। नवाज देवबंदी का एक शेर है, बदनजर उठने ही वाली थी किसी जानिब, मगर अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। इस शख्स को अगर अपनी बहन बेटी का ख्याल आया होता तो इस तरह की टिप्पणी हरगिज ना करता। आसन पर टिप्पणी और उसके बाद जो है बात सिर्फ ये है, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ ये दर्शा रहा है कि उनके दिमाग में ऐसी जो कुंठित गैंग है, कुंठित लोग हैं, इनके दिमाग में एक बात आ चुकी है कि ये लोग जो है, ये जो कम्युनिटी है, इकरा हसन जिस कम्युनिटी से आती है, वैसे जिस कम्युनिटी से आता है, कि अब जब चाहें कि अब इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि जब चाहें ये उनके घरों पर हमला करें और जब चाहे उनकी बहन बेटी को उठाकर ले आए। यानी कि दलित बनाने की, शूद्र बनाने की ये कोशिश की जा रही है। ये जो कोशिश की जा रही है, और ये कुछ भी उसका प्रतिवाद भी ना करें, उसके खिलाफ बोले भी ना, और जिनको ये लोग नेता मानते हैं, वो एक लाइन का ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें। बेशर्मी की इंतहा है ये। ऐसी टिप्पणी को डिंपल यादव पर करते तब भी अखिलेश यादव एक ही लाइन का ट्वीट करते। सोचिए ना, या ऐसी टिप्पणी सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उसी पार्लियामेंट की मेंबर हैं, उन पर कर दे कोई तो प्रधानमंत्री खामोश बैठेंगे, अमित शाह खामोश बैठेंगे। लेकिन चूंकि अपोजिशन की है, ऊपर से इकरा है, तो इसलिए सब खामोश हैं। ये तो जैसे जागीर हैं उनके दिए गए रहमो करम पर रहती हैं, या कोई किसी के रहमो करम पे नहीं है। गलत फहमी में मत रहना। महिला आयोग कहां है? कहां है महिला आयोग? क्यों नहीं संज्ञान ले रहा इस चीज का? संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और वो मुख्यमंत्री जो बार बार कहते हैं, वो क्यों नहीं संज्ञान ले रहे इस चीज का? लेकिन ये बेशर्मी और बेगैरती है कि एक टिप्पणी की जा रही है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस कल्चर को प्रोड्यूस किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि आप माइनॉरिटी के खिलाफ, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ, आप कितना ही गंभीर अपराध कर दीजिए, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इस कल्चर को प्रोड्यूस किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये वो कल्चर है। वसीम साहब, सवाल यह उठता है कि इकरा हसन पर टिप्पणी की गई
उसके बाद जो है ये भी कहा गया कि ओवैसी जीजा कहें, तो क्या इसके पीछे आप कोई नफरत देखते हैं ये दोनों की समुदाय ये देखिए, ये पूर्णतः नफरती, कुंठित और सांप्रदायिकता से ग्रस्त बयान है। ये सिर्फ यहां तक नहीं है। उन्हें लगता है कि दो चर्चित चेहरे हैं हिंदुस्तान में, एक ओवैसी है, एक इकरा हसन है, कि ये चर्चित चेहरे हैं कि इन्हें, यानी कि जिन्हें तुम वो मानते हो वो हमें अपना जीजा मानते हैं। ये दर्शाने की कोशिश है। ये वो बयान है। इस बयान की गंभीरता को समझिए। इस बयान को सिर्फ सामान्य बयान की तरह मत लीजिए। ये बयान ये है कि जब चाहेंगे तुम्हारे घर से तुम्हारी बहन बेटी को उठाकर ले आएंगे। ये बयान है। सरल शब्दों में इसको परिभाषित कर दे रहा हूं मैं। ये वो मानसिकता है, और ये मानसिकता चाहती है कि भारत का हर मुसलमान इन्हें अपना जीजा कहे। ये बयान है। वैसी जो है, जिस देश में जिसकी आवाज है, जिस कम्युनिटी उसे अपनी आवाज मानती है, तो कम्युनिटी इसे अपना जीजा कहे। इस बदशकल जैसे, बदसूरत जैसे, इस कूड़े के ढेर पर चढ़ने वाले इस प्राणी को जो है अपना जीजा कहे। ये चाहती, ये है मानसिकता, और ये वो बयान है। ये पूरी कम्युनिटी के खिलाफ बयान है। लेकिन वसीम साहब, वो भी हाल ही में इकरा को ईडीएम द्वारा गेट आउट किया जाना, और ये वो एक राजनीतिक दबाव या राजनीतिक, वो हर किसी में क्या है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है पूरे प्रदेश में कि कौन अपने आप को सरकार का ज्यादा हितैषी दिखाए। जनता का हितैषी नहीं दिखाना है, सरकार का हितैषी दिखाना है। अब वो कब दिखाया जाएगा? उसके 2-3 फार्मूले हैं। आप दलित पर लाठी बजाएंगे तो आप सरकार के हितैषी हैं। आप मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलाएंगे तो आप सरकार के हितैषी हैं। आप अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, एमएलए को, आप अगर अपने दफ्तर से गेट आउट कर देंगे तो आप सरकार के हितैषी। सरकार की जो गुड बुक है उसमें आप दर्ज हो जाएंगे, आपका नाम उसमें दर्ज हो जाएगा, फिर उसका इनाम भी आपको मिल जाएगा। ये वो मानसिकता है। उसी मानसिकता के तहत अफसरशाही काम कर रही है इस देश में, इस प्रदेश में। उसका फिर इनाम मिलेगा। इसीलिए उन्हें गेट आउट कहा गया। वो भी चाहते थे एडीएम साहब कि उनका भी प्रमोशन हो, कहीं अच्छी जगह, और अच्छी जगह जो है ट्रांसफर हो उनका, वो चाहते थे। हो सकता है अगले दिनों में कुछ खबर भी आ जाए इस तरह की।